So we'll go ahead with more about semiconductors. Before we go ahead to the next topic, सिर्फ हमने अब तक क्या क्या किया, जस्ट अ वेरी क्विक रिकैप इन फ्यू मिनट्स. तो हमने पहला लेक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर, हमने सेमीकंडक्टर का बेसिक देखा था, जिसमें हमने कवर किया था फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, व्हाट आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप, एन टाइप. पी टाइप में हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप करते हैं, जिसको तुम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हो. उस केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? होल्स. कहाँ होते हैं? कंडक्शन बैंड में, है ना, वैलेंस बैंड में. और माइनॉरिटी कौन होता है? इलेक्ट्रॉन. वो कहाँ होता है? कंडक्शन बैंड में. फिर जब हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोप करते हैं, जिसको तुम डोनर इम्प्योरिटी भी बोलते हो, उस केस पे मेजॉरिटी कौन होता है? इलेक्ट्रॉन. कहाँ होता है? कंडक्शन बैंड. माइनॉरिटी कौन होता है? होल्स. वो कहाँ होता है? वैलेंस बैंड. क्योंकि ये सब तुमको लगने वाला है टू अंडरस्टैंड आज का जो टॉपिक है वो. उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन डायोड एंड रिवर्स बायस पी एन जंक्शन डायोड. फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन डायोड में तुम पी टाइप को कनेक्ट करते हो विथ पॉजिटिव ऑफ द बैटरी और एन टाइप को विथ नेगेटिव ऑफ द बैटरी. तो जब तुम फॉरवर्ड बायस करते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स द जंक्शन, और जैसे जैसे तुम फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाओगे एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद, जिसको तुम बैरियर पोटेंशियल बोलते हो, जो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7, जैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट ज़्यादा हुआ, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस द जंक्शन एंड एंटर इनटू द पी रीजन. तो यू गेट लार्ज करंट अंडर फॉरवर्ड बायस. और फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक अगर तुम प्लॉट करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है. फिर हमने अगर कनेक्शन उल्टे कर दिए, पी टाइप को लगा दिया नेगेटिव, एन टाइप को लगा दिया पॉजिटिव, इसको बोलते हो रिवर्स बायस. फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन का विड्थ कम होता है और रिवर्स में बढ़ता है. तो रिवर्स बायस में करंट हमको यूजुअली मिलता नहीं है. तो देयर इज नो करंट अक्रॉस द जंक्शन. रिवर्स बायस में नो करंट. और इसके जब तुम कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करोगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं आपके थर्ड क्वाड्रेंट में. तो शुरू में रिवर्स वोल्टेज पे करंट आपको मिलता नहीं है, नहीं, एंड ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू कीप ऑन इंक्रीजिंग वोल्टेज फॉर अ लार्ज रिवर्स वोल्टेज, योर डिवाइस गेट्स डैमेज, जिसको तुम बोलते हो ब्रेकडाउन. और ब्रेकडाउन में एट द सेम वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज, यू गेट अ वेरी लार्ज करंट. अब ये सब तुमको पता होना जरूरी है आज के टॉपिक समझने के लिए. फिर जो लेक्चर नंबर 2 था हमारा सेमीकंडक्टर्स का, उसमें हमने मोस्टली फोकस किया था हाउ टू यूज डायोड एज अ रेक्टिफायर. हमने देखा था ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर सर्किट. सबसे पहले था ट्रांसफार्मर का रोल होता है टू स्टेप डाउन द वोल्टेज. वो एसी को एसी ही रखता है, सिर्फ वो स्टेप डाउन करता है, मतलब 230 वोल्ट आरएमएस जो सप्लाई पे आता है उसको कम करता है. उसके बाद हमने देखा था डायोड रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना. जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता जरूर है, लेकिन उस डीसी में, मतलब डायोड रेक्टिफायर के आउटपुट में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसी कंपोनेंट रह जाता है, जिसको तुम बोलते हो रिपल. और वो रिपल रिमूव करने के लिए तुम यूज करते हो कैपेसिटर फिल्टर. और कैपेसिटर फिल्टर जो होता है वो रिपल को कम जरूर करता है, लेकिन कंप्लीटली निकाल सकता है क्या? नहीं. उसके बाद तुमको अगर याद होगा तो तुम उसका लगाते हो वोल्टेज रेगुलेटर बिफोर यू गिव द डीसी वोल्टेज टू द डिवाइस दैट यू वांट टू यूज. मतलब लोड पे जाने से पहले एक वोल्टेज रेगुलेटर नाम का चीज था, जो तुमको मैंने बोला था कि वो हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे. तो टुडे इज द राइट टाइम फॉर अस टू लर्न इन डिटेल व्हाट इज दैट वोल्टेज रेगुलेटर. गुड. तो अब आज हमारा पहला टॉपिक तो वही बनने वाला है, वो तो देखेंगे, बट यू नीड टू ऑल्सो रिमेंबर यहाँ नाम में लिखा हुआ है स्पेशल पर्पस पी एन जंक्शन डायोड्स. अब ऐसे कुछ डायोड्स है, मतलब हम लोग डायोड्स के प्रॉपर्टी को ऐसा सेट करते हैं कि वो डायोड का एक स्पेशल टास्क है, वो डायोड वही काम करेगा, इसलिए इसको बोलते हो स्पेशल पर्पस पी एन जंक्शन डायोड. तो 4 टाइप के स्पेशल पर्पस पी एन जंक्शन डायोड है. नंबर 1 इज जेनर डायोड, जो वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है, जो वोल्टेज को फिक्स करने का काम करता है. उसके बाद है फोटो डायोड, उसके बाद है सोलार सेल, और उसके बाद है लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी. ये जो ट्यूबलाइट है ये सब एलईडीज है. गुड. देन नाउ एज आई जस्ट सेड कि हमने जो हमारा सेमीकंडक्टर का पहला लेक्चर था उसमें पीएन जंक्शन डायोड को हमने 3 टाइप से सीखा था. वी हैव स्टडीड पीएन जंक्शन डायोड अंडर 3 डिफरेंट वेज. नंबर 1 नो बायस, मतलब तुमने कोई बैटरी कनेक्ट ही नहीं किया. नंबर 2 फॉरवर्ड बायस. नंबर 3 रिवर्स बायस. रिवर्स बायस में 2 टाइप से स्टडी किया था, एक लो रिवर्स वोल्टेजेस,
और एक हाई रिवर्स वोल्टेज विच इज ब्रेकडाउन रीजन, राइट। तो अब इंपॉर्टेंटली, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि जो 4 केसेस हमने ऑलरेडी देखे, नो बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस का लो वोल्टेज और एक रिवर्स बायस का ब्रेकडाउन रीजन, तो ये 4 स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड एग्जैक्टली इस 4 डोमेन में हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो जो जीनर डायोड है उसको हम लोग यूज करते हैं रिवर्स बायस अंडर ब्रेकडाउन रीजन, करेक्ट। फोटो डायोड को हम लोग ऑपरेट करते हैं अंडर रिवर्स बायस बट लो वोल्टेजेस, करेक्ट। अब सोलार सेल को हम लोग ऑपरेट करते हैं अंडर नो बायस, नो बायस। और याद कैसे रखना, याद रखना इट्स वेरी सिंपल, इट इज टू सिंपल अगर तुमको कॉन्सेप्ट समझा है तो। सोलार सेल नॉर्मली पता है कहाँ यूज होता है, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली मून पे एक रोबोट भेजा, उसका काम क्या है, वहाँ का एनालिसिस करके डेटा भेजना। तो वो वहाँ के सॉइल सैंपल का एनालिसिस करेगा, वहाँ से डेटा भेजेगा, फोटोज भेजेगा। अब वो सब भेजने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। तुमने यहाँ से बाहर लगा के भेजा क्या उसको, नहीं ना, तो सप्लाई कहाँ से आएगा, सोलार सेल। तो लॉजिकली सोचो, सोलार सेल वहाँ यूज होता है जहाँ पे हम बायस नहीं कर सकते, हम सप्लाई नहीं दे सकते, तो सोलार सेल कहाँ यूज होगा, नो बायस। अर्थ की बात करोगे, जो स्ट्रीट लैंप्स है उसके ऊपर सोलार पैनल लगाया होता है। और जो रिमोट प्लेसेस है, जैसे एक पहाड़ है जहाँ पे 4-5 ही घर है, वहां तक इलेक्ट्रिसिटी लाइन डालना इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव, तो वहां पे वी कैन पुट सोलार पैनल्स। तो सोलार सेल्स आर यूज अंडर नो बायस, राइट। और ये जो लाइट इमिटिंग डायोड ट्यूबलाइट दिख रहा है तुमको, अगर मैंने स्विच ऑन नहीं किया, करंट सप्लाई नहीं किया, तो लाइट आएगा क्या, नहीं। मतलब मैं इसको सप्लाई तो देने वाला हूँ, कौन सा देने वाला हूँ, फॉरवर्ड बायस। कौन सा, फॉरवर्ड बायस। तो तुम्हारे 4 स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड ये 4 अलग अलग रीजन में ऑपरेट करते हैं, रिवर्स बायस बट ब्रेकडाउन रीजन, रिवर्स बायस बट लो वोल्टेजेस, नो बायस एंड फॉरवर्ड बायस। एंड दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर ऑल्सो। एग्जाम में स्कोर करना एक चीज होती है, जो चीज तुम पढ़ रहे हो उसको समझना दूसरी चीज होती है। अगर तुम समझ के लिख रहे हो तो दोनों चीज तुमको मिल जाएगी ना, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड यू विल गेट मार्क्स ऑल्सो। तो अभी याद रखना है इसके आगे। तो हमारा आज का सबसे पहला स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है कौन सा, जीनर डायोड। सो जीनर डायोड इज अ पीएन जंक्शन डायोड डिजाइन टू वर्क इन विच रीजन, ब्रेकडाउन रीजन। इंटेंशनली हम उसको ब्रेकडाउन रीजन में ही ऑपरेट करवाते हैं। इट इज यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर और अ वोल्टेज स्टेबलाइजर। और आजकल तुम देखते ही हो, हमारे चालू लेक्चर में ही इतनी बार हमने देखा 60 मिनट्स के अंदर ही 25 से 30 बार वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ, कभी बिजली आई, कभी गई, कभी लो वोल्टेज, कभी हाई वोल्टेज। और इफ यू रिमेंबर इन वन ऑफ द क्लासेस, वो ऊपर का याद है क्या, एसी गया वो ऊपर वाले फ्लोर का, क्यों, क्योंकि उस दिन वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ, गया। अब वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ और स्टेबलाइजर नहीं होगा तो गया। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास सप्लाई से, हम बोलते हैं ना पावर डिम हो गया, पावर डिम होना मतलब क्या, जहां से सप्लाई आ रहा है वहां पे वोल्टेज, वहां से वोल्टेज क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो कभी कम भी आ सकता है, कभी ज्यादा भी आ सकता है। इसलिए हमको ये चाहिए कि हमारे घर के जो डिवाइसेस है, चाहे वो टीवी हो या फिर वो एसी हो, हमको ये चाहिए कि ये जो एसी या टीवी है, जो अप्लायंसेस है, इनके पास हमेशा एक कांस्टेंट वोल्टेज पहुंचना चाहिए। तो उसको बोलते हैं रेगुलेटेड वोल्टेज। मतलब सप्लाई लाइन पे कुछ भी फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन हमको अप्लायंस को क्या देना है, फिक्स्ड कांस्टेंट वोल्टेज। तो वो काम कौन करता है, जीनर डायोड। सो इट इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर और अ वोल्टेज स्टेबलाइजर। और इसको सर्किट में अगर मुझे शो करना है तो इसका सर्किट सिंबल क्या है, डू रिमेंबर डायोड का सिंबल क्या था, एक ट्राइंगल था पी टाइप और एक लाइन वो था एन टाइप। तो हमने ऑलरेडी देखा कि ये डायोड का सर्किट सिंबल है, लेकिन ये स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है। जीनर डायोड को तुम एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हो, कौन सा पर्पस, वोल्टेज रेगुलेशन का। मतलब इसको कौन से रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं, ब्रेकडाउन। तो जीनर का जेड, तो इधर बस जेड बना दो। तो जहां पे भी तुम ऐसा जेड देखोगे, जेड दैट इज नथिंग बट अ जीनर डायोड। मतलब तुमको समझना पड़ेगा कि ये जो डायोड है, हम रिवर्स बायस में वो भी कौन से रीजन में यूज कर रहे हैं, ब्रेकडाउन। और क्या पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। गुड। देन ऑफ कोर्स तुमको कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता होने चाहिए, करंट, वोल्टेज। एंड इफ यू रिमेंबर, ये है तुम्हारा फॉरवर्ड बायस और ये है तुम्हारा रिवर्स बायस।
रिवर्स बायस खासकर तो VZ जिसको तुम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हो ना, उसी ब्रेकडाउन वोल्टेज को अभी इससे आगे जीनर वोल्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीनर वोल्टेज। तो जीनर वोल्टेज के बाद वोल्टेज में इंक्रीज हो ही नहीं रहा, लेकिन करंट इज सडनली इंक्रीजिंग, इसको बोलते हो ब्रेकडाउन रीजन। तो हम लोग जीनर डायोड को ब्रेकडाउन रीजन में ही ऑपरेट करते हैं, इस रीजन में नहीं। इस रीजन में कौन ऑपरेट होगा? फोटो डायोड। यहाँ पे कौन होगा? जीनर डायोड। यहाँ पे कौन ऑपरेट होगा? लाइट इमिटिंग डायोड। और बायसिंग किया ही नहीं तो कौन? सोलर सेल। गुड। देन ऑफ कोर्स एज यू सी द करंट सडनली इंक्रीजेस इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीज बियॉन्ड जीनर वोल्टेज। अभी देखा ना हमने, जीनर वोल्टेज के बाद करंट सडनली इंक्रीजेस, देन करंट सडनली इंक्रीजेस एट कांस्टेंट वोल्टेज। तो वोल्टेज तो चेंज हुआ नहीं, लेकिन करंट सडनली इंक्रीजेस। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ जीनर डायोड इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, तो अभी जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर वर्क कैसे करता है वो भी समझ लो। उसके लिए हमारे पास है एक सर्किट डायग्राम। अब एक एक चीज, एक एक वर्ड पे ध्यान देना कि टू सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, सिर्फ सोचने का तरीका सही कर लो आप। ये V इन है, मतलब सप्लाई वोल्टेज है, जो अनरेगुलेटेड हो सकता है, अनरेगुलेटेड इनपुट। कभी वोल्टेज कम आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है। अल्टीमेटली ये सप्लाई लाइन है हमारे पास। यहाँ का सप्लाई किसको देते हो? अप्लायंस, AC, TV, उसका जो भी रेजिस्टेंस होता है क्या बोलते हैं उसको? लोड रेजिस्टेंस। तो ये इनपुट वोल्टेज किसको देने वाले हो तुम? लोड को। बराबर। इनपुट वोल्टेज किसको देने वाले हो? लोड को। इनपुट वोल्टेज किसको देने वाले हो? लोड को। कैसे दोगे? विद हेल्प ऑफ वायर्स। व्हाट इज वायर? कंडक्टर। और हर एक कंडक्टर का क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो ये RS दिख रहा है, ये हमने नहीं लगाया अलग से। तो तुम इनपुट वोल्टेज जब लोड को देने की कोशिश करोगे तो वायर के थ्रू ही दोगे ना। तो जो वायर है वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है? RS। बराबर। अब अगर मैं डायरेक्टली अनरेगुलेटेड सप्लाई लोड को दे देता हूं तो देयर इज हाई चांस कि योर डिवाइस विल गेट डैमेज्ड बिकॉज दिस इज अनरेगुलेटेड इनपुट। तो हम क्या करते हैं? इनपुट और आउटपुट, मतलब इनपुट और जो तुम्हारा डिवाइस है, जो तुम्हारा अप्लायंस है, उसके बीच में क्या लगा देते पता है? जीनर डायोड। क्या लगा दिया? दैट्स इट। ये सिंपल सा सर्किट डायग्राम बन गया। अब डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है। एक इनपुट है, एक लोड है। इनपुट तुम लोड पे दे रहे हो विद द हेल्प ऑफ वायर, तो रेजिस्टेंस आएगा बीच में, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस होता है। और सिर्फ इनपुट और लोड के बीच में क्या लगा दिया तुमने? जीनर डायोड। बन गया तुम्हारा सर्किट डायग्राम। बाकी ये दिखाओ मत दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। डू नॉट शो मिलीएमीटर इफ यू डोंट वांट टू शो, but you have to show this, this and this. Good. And then also you should remember now, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने बहुत बार आपको बताया था कि जब आप दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को सीरीज में लगाते हो तो करंट सेम होता है, वोल्टेज ड्रॉप सेम नहीं होता है। और जब आप दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को पैरेलल में लगाते हो तो वोल्टेज सेम होता है लेकिन करंट सेम नहीं होता है। तो ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं आपको। तो जीनर डायोड के अक्रॉस अगर वोल्टेज VZ है, कितना है? VZ, तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा? VZ। तो इधर क्या दिखाया? VZ। ये VZ मतलब ये VZ, दोनों पैरेलल में है, तो पोटेंशियल अक्रॉस दीज टू विल बी सेम। अब जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेशन का काम कैसे करता है वो समझने के लिए मैं दो केस लेने वाला हूँ, टू केसेस। पहला केस देखो, अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हम ऐसा समझ लेते हैं कि जो इनपुट साइड है, जो सप्लाई साइड है, वहां पे गड़बड़ है, वहां पे रेगुलेशन नहीं है। मतलब कभी ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, कभी कम वोल्टेज आ रहा है। हमारे यहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली होता है फ्लक्चुएशन। इसलिए बेस्ट एग्जांपल हमारा खुद का क्लासरूम। इतनी बार देखा हमने तो पिछले दो तीन महीने में, यू हैव सो मच ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशन। अब ऐसा है कि अगर इनपुट साइड पे वोल्टेज ज्यादा आया, सोचो ज्यादा आ गया, वोल्टेज ज्यादा आना मतलब करंट ज्यादा आना, क्योंकि ओहम्स लॉ के हिसाब से V इज प्रोपोर्शनल टू I। हायर द वोल्टेज हायर इज द करंट, तो यहाँ करंट ज्यादा आएगा। अब यहाँ पे जंक्शन पॉइंट है। अब जस्ट टू अंडरस्टैंड मैं कुछ नंबर्स यूज करने वाला हूँ। एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए, लोड का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि लोड का रेजिस्टेंस मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट तुम यूज कर रहे हो उसका टोटल रेजिस्टेंस वो कांस्टेंट है। तो वोल्टेज को कांस्टेंट करने के लिए यहाँ पे क्या कांस्टेंट चाहिए?
व्हाट इज V इक्वल टू IR। R तो कांस्टेंट है, तो V किस पे डिपेंड कर रहा है अभी, I पे। तो मुझे अगर यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए तो मुझे क्या कांस्टेंट करना पड़ेगा, करंट। ठीक, इमेजिन वी नीड 10 एम्पियर ऑफ करंट। इमेजिन यहाँ पे ये जंक्शन पॉइंट है, सपोज जो ये इनपुट वोल्टेज था वहां से मान लो 15 एम्पियर का करंट आया। कितना आया, 15। तो इस जंक्शन पे आके कितना करंट फॉरवर्ड जाना चाहिए, 10, और यहाँ पे कितना जाना चाहिए, 5। नाउ इमेजिन कि कुछ सप्लाई लाइन में गड़बड़ हो गया और यहाँ पे आ गया 18 एम्पियर, 18 एम्पियर, राइट। तो वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ा, तो ज़्यादा करंट आ गया। अब जीना डायोड क्या करता है, जीना डायोड बोलता है डोंट वरी, मैं रख लेता हूँ एक्स्ट्रा। तो अभी जीना डायोड 8 एम्पियर रखेगा, आगे कितना फॉरवर्ड करेगा, 10, राइट। मान लो 22 एम्पियर आ गया, तो आगे कितना फॉरवर्ड करेगा, 10। या खुद कितना रखेगा, रख सकता है, क्यों, लुक एट दिस, जीना डायोड at the same voltage can have a large amount of current। तो जीना डायोड मेक श्योर कि जो लोड है वहां पे करंट क्या जा रहा है, कांस्टेंट। क्या जा रहा है, कांस्टेंट। उल्टा भी होता है, मान लो सप्लाई एंड पे वोल्टेज कम हो गया तो करंट कम हो गया। अब 15 की जगह पे 12 ही एम्पियर आ रहा है, तो जीना डायोड क्या करता है, कम आया कोई बात नहीं, मैं कम रख लेता हूँ, तो 10 रख ले। तो वापस से ये आगे 10 एम्पियर ही फॉरवर्ड करेगा। ये खुद के पास कम रखेगा लेकिन वहां पे 10 एम्पियर फॉरवर्ड करेगा। इसका मतलब करंट इज कांस्टेंट एट द लोड। करंट कांस्टेंट है, RL तो कांस्टेंट है ही, तो वोल्टेज क्या हो गया, कांस्टेंट, मतलब वोल्टेज हो गया रेगुलेट। तो इफ द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस द करंट also increases। Since the Zener diode can handle large amount of current at constant voltage, it absorbs the extra current and keeps the current to the load constant, thus maintaining a constant voltage at the load। कम करंट आया तो it takes less current, gives more to the load। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोड के एंड पे भी गड़बड़ हो गई, क्योंकि तुम जब एक डिवाइस लाते हो उसको 2, 4, 5 साल 10 साल यूज करोगे, तो विथ टाइम हो सकता है कि इसके सर्किट में ही प्रॉब्लम आना चालू हो गई। इमेजिन सर्किट का लोड रेजिस्टेंस कम हो गया, तो अभी जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि V इक्वल टू IR, लोड रेजिस्टेंस कम हो गया। तो अभी लोड रेजिस्टेंस मुझे वापस से ओरिजिनल वैल्यू को करना है, तो मेरे पास पहला ऑप्शन है कि मैं वो सर्किट को ओपन करके नया लोड लगा दूं। मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, जीना डायोड ऑलरेडी है तो हमको कुछ करने नहीं पड़ेगा, वही काम कर लेगा। वो क्या करता है, अगर लोड कम हो गया, व्हाट इज वोल्टेज, प्रोडक्ट ऑफ I इंटू R। तो इफ R इज डिक्रीजिंग, I शुड इंक्रीज, बराबर। तो जीना डायोड को समझ में आ जाता है कि उधर गड़बड़ हो गई, वहां पे लोड क्या हो गया, कम, तो वो खुद से ही उसको एक्स्ट्रा करंट दे देता है टू मेंटेन द वोल्टेज कांस्टेंट। तो जरूरी नहीं है कि इनपुट एंड पे ही प्रॉब्लम होगा, लोड पे भी हो सकता है। तो व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट बट द लोड रेजिस्टेंस RL decreases, hence the current through the load must increase in order to maintain a constant voltage। This extra current required comes from Zener diode। तो दोनों ही केसेस में regulated DC output voltage is obtained across the load, दोनों ही केसेस में। तो that's how a Zener diode works। सिंपल है ना। तो बस इतना याद रखो। अब ये जो वर्किंग है वो तो मैंने तुमको समझा ही दिया वैसे। तो यू हैव अ सर्किट डायग्राम। अब ये तो ऐसा है, यू नीड टू रिमेंबर, हम लोग करंट थ्रू लोड को चेंज नहीं होने दे रहे हैं। ज़्यादा करंट आया तो कौन रखेगा, जीना डायोड। कम आया तो करंट कम किस में होगा, जीना डायोड। मतलब जीना डायोड का जो करंट है वो एक मिनिमम से एक मैक्सिमम वैल्यू के बीच में फ्लक्चुएटिंग है, राइट। तो लेट अस से IZ minimum is the minimum value of current through Zener diode, IZ maximum be the maximum value of current through Zener diode, and what is the voltage across Zener diode, VZ। and जितना VZ है उतना ही लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी क्या है, सेम वोल्टेज है। so Zener वोल्टेज बोलते हैं हम लोग। so remember the minimum value of current through Zener diode is IZ, maximum value is IZ max, IZ minimum and IZ maximum। then थोड़ा सा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बता दो।
यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल, किरचॉफ्स लूप लॉ, व्हाट इज दैट? Summation of EMF equals to 0. Summation of EMF and summation of potential drop is 0. सिंपल भाषा में बताऊं, ये सप्लाई है V in और ये दोनों कंज्यूमर है, तो जितना सप्लाई करेगा उतना कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे, है ना, बराबर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 100 रुपीज़, मैंने 2 लोगों को दे दिए, मैंने यार ये 100 रुपीज़ रखो, तुमको जैसा बांटना है तुम बांटो, आई डोंट केयर। So I am input and they are consumer. So maybe one will keep 10, the other will keep 90. Maybe they will split 50-50. But ultimately, whatever I have given, it will be split between the two of them. So similarly, जितना भी input voltage आया वो कौन यूज करने वाला है? Vs या फिर Vz. तो इक्वेशन क्या बनेगा आपका? Vn equal to Vs plus Vz. बराबर। तो ये Vs है, रिमेंबर V in will be Vs plus Vz. लेकिन V क्या होता है? IR. तो what will be Vs? करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो Vs क्या आएगा? IZ मिनिमम या फिर IZ मैक्सिमम, डिपेंडिंग ऑन करंट मिनिमम है कि मैक्सिमम है। अगर मिनिमम करंट है तो यू विल हैव IZ मिनिमम इंटू RS, दैट इज अ पोटेंशियल ड्रॉप हियर। पक्का? श्योर? दिस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस RS कितना आया? IZ मिनिमम इंटू RS। श्योर श्योर, गुड, 100%। तो इनपुट वोल्टेज कितना हो गया? Vs प्लस Vz। अब इमेजिन जब जीनर करंट ही कम है, लो करंट है, लो, तो यहाँ पे Vz की वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली ना। Vz क्या है? कांस्टेंट है, तो चेंज कौन होने वाला है? Vs। अगर Vs मिनिमम है तो V in भी मिनिमम है, Vs मैक्सिमम है तो V in भी मैक्सिमम है, सिंपल। तो देखो, तो V in लो इज Vs प्लस Vz। व्हाट इज Vs? अभी बताया था, IZ मिनिमम इंटू RS। आगे अगर ये मैक्सिमम है तो ये भी क्या है? मैक्सिमम है। देखो, सिमिलरली द वोल्टेज अक्रॉस RS व्हेन द करंट इज मैक्सिमम विल बी IZ मैक्स इंटू RS. So if this is maximum, this is also maximum. Input high equal to IZ max R plus VZ. बन गया, done. और what is the power rating? What is power? V into I. तो what is maximum power rating? IZ max into VZ. खत्म। ये हो गया आपका स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड का पहला पार्ट। कौन सा पार्ट? जेनर डायोड। अभी क्या है? फोटोडायोड। गुड। तो a photodiode is a special type of PN junction diode which converts light energy into electrical energy. वैसे by the way आपको पता होना चाहिए, any device which converts one form of energy into another form of energy, उसका एक जनरल नाम होता है, पता है? पता है क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसड्यूसर। So heat engine is also one type of transducer because it converts heat into work, and this photodiode converts light energy into electrical energy. तो ये भी एक टाइप का ट्रांसड्यूसर ही है। तो photodiode is a special type of PN junction diode which converts light energy into electrical energy. It generates current when exposed to light. तो जब तुम photodiode पे light इंसिडेंट करोगे तो क्या जनरेट होगा? करंट। So when it is exposed to light, it generates current. And as I just told you, इसका नाम, इसको फोटो डिटेक्टर भी बोलते हैं, इसको फोटो सेंसर भी बोलते हैं। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने फोटोडायोड यूज नहीं किया। आजकल वॉश बेसिन भी मॉडर्न टाइप के आने लग गए, पता है? दे डोंट हैव दिस ओपन एंड क्लोज वाला मैकेनिकल थिंग। यू पुट योर हैंड, वाटर स्टार्ट्स कमिंग। उसमें क्या लगा होता है पता है? सेंसर। कौन सा सेंसर? फोटो सेंसर है, वही लगाया होता है। तो हाँ, बहुत जगह पे आजकल ये यूज होता है। देन ऑफ कोर्स इट ऑपरेट्स इन विच मोड? रिवर्स बायस मोड। इट ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस मोड, और उसका नाम में ये फोटोडायोड। ऊपर से मैंने बोला इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
तो उस पर जब लाइट इंसिडेंट होगा तो जाके वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, बराबर। तो डायोड पे लाइट इंसिडेंट होना चाहिए, डायोड पे लाइट इंसिडेंट होना चाहिए। तो उसका सर्किट सिंबल देखो, लाइट इज इंसिडेंट, तो एरोज आर इनवर्ड्स। ये डायोड का सिंबल था, उसमें हमने फोटोन अंदर की तरफ दिखाए, तो लाइट इज इंसिडेंट। और बाहर दिखाऊंगा, पता है क्या होगा, पता है क्या होगा, लाइट इमिटिंग डायोड, क्योंकि लाइट इमिटिंग डायोड में लाइट इमिट होता है। तो दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ फोटोडायोड। पक्का पक्का। अब ये है उसका स्कीमेटिक। तो स्कीमेटिक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ फोटोडायोड, वो कैसा बना होता है देख लो। सबसे पहले ये एक ग्लास के अंदर बंद रखा है इसको हमने। नंबर 2, थोड़ा सा ये स्कीमेटिक एक्चुअली कंफ्यूज भी करेगा तुमको, तो मैं पहले से ही बता देता हूँ। यहाँ पे एक पी रीजन है, यहाँ पे एक एन रीजन है, और ये जो पी और एन के बीच में ग्रे रीजन दिख रहा है ना तुमको, ये पता है क्या है, डिप्लीशन लेयर है ये। क्या ये डिप्लीशन लेयर, क्योंकि यहाँ पे पी एन जंक्शन होता है, याद है क्या, पी और एन के बीच में क्या होता है, जंक्शन, और जंक्शन के आजू बाजू में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर। तो फोटोडायोड में लाइट पी रीजन पे इंसिडेंट होता ही नहीं है। यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा ये फोटॉन्स कहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं, पी पे। वो कहाँ होता है, डिप्लीशन रीजन पे। कहाँ होते हैं, डिप्लीशन रीजन। अभी वो दिखाना पॉसिबल नहीं होता ना, हर चीज परफेक्टली शो करना, तो उन्होंने शो करने के लिए बता दिया ऐसा। बट रिमेंबर in case of photodiode, photons are incident where, at the depletion layer, not on the p type, not on the n type। कहाँ पे, डिप्लीशन। कहाँ पे, डिप्लीशन, याद रखना, गुड। और रिमेंबर, डिप्लीशन रीजन को छोड़ के लाइट और कहीं पे भी इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। तो जो बाकी का पार्ट्स है, या तो हम उसको कवर कर देते हैं, या फिर हम उसको ओपेक कलर से पेंट कर देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपेक, लाइट कैन नॉट पास थ्रू। तो रिमेंबर, द पीएन जंक्शन ऑफ फोटोडायोड इज प्लेस्ड इनसाइड अ ग्लास मटेरियल so that only the junction of the photodiode is exposed to light, only the junction. Other parts of the diode are generally painted with an opaque color or covered। पक्का पक्का। अभी हम लोग समझ लेंगे हाउ डज दिस फोटोडायोड वर्क। तो ये आपका फोटोडायोड है। देन सबसे पहले व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना अच्छे से। रिवर्स बायस में पी टाइप किसको कनेक्टेड है, नेगेटिव, और एन टाइप पॉजिटिव। डिप्लीशन लेयर का विड्थ ज़्यादा है, बराबर। करंट अक्रॉस जंक्शन फ्लो हो रहा है क्या, नहीं, थोड़ा सा हो रहा है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। अभी माइनॉरिटी कैरियर्स कौन होते हैं, एन टाइप में कौन सा इम्प्योरिटी यूज किया था, पेंटावैलेंट। तो एन टाइप में पेंटावैलेंट में से जो एक इलेक्ट्रॉन था जो शेयर नहीं हुआ, जिसका कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, वो क्या रह गया, अनशेयर्ड है ना वो, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, तो वो अवेलेबल हो सकता है कंडक्शन के लिए। तो एन टाइप में मेजॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, और कहाँ पे है, कंडक्शन बैंड में। कहाँ पे है, कंडक्शन बैंड में। और माइनॉरिटी कौन है, होल्स। कहाँ पे है, वैलेंस बैंड में। सिमिलरली पी टाइप की जब बात करोगे, हु इज मेजॉरिटी, होल्स, वेयर, वैलेंस बैंड। हु आर माइनॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स, वेयर, कंडक्शन बैंड। अभी थोड़ा और अच्छे से ध्यान दो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो इमेजिन। देखो मैंने वो जो तुमको बैंड डायग्राम बताए थे, फर्मी लेवल बताया था, मैंने आपको ये भी बोला था कि 12th के लेवल पे कोई नहीं बताता, लेकिन उसके बिना तुमको याद रखना मुश्किल हो जाएगा कि हाउ डज दिस वर्क। Remember, imagine this hand of mine, imagine this is N type, this is P type, बराबर, श्योर। जब फर्मी लेवल मैच हुए तो ऐसा है, करेक्ट। अब याद रखना, फॉरवर्ड बायस में ये N टाइप है, ये P टाइप है। फॉरवर्ड बायस में चलो मान लो ये कंडक्शन बैंड है, N टाइप का कंडक्शन बैंड, P टाइप का कंडक्शन बैंड। फॉरवर्ड बायस में
तुम एन टाइप के कंडक्शन बैंड को पी टाइप के कंडक्शन बैंड से ऊपर ले जाते हो, और एन टाइप के कंडक्शन बैंड में मेजॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। तो हमको डाउन द हिल है ना, वो तो क्रॉस करेंगे जंक्शन और जाएंगे तो करंट मिलेगा, पक्का मिलेगा? यस श्योर। रिवर्स बायस में तुम उल्टा करते हो। क्या करते हो? उल्टा। तो रिवर्स बायस में एन टाइप का कंडक्शन बैंड कहाँ है? पी टाइप का कहाँ है? ऊपर। तो एन टाइप के कंडक्शन बैंड से पी टाइप के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं क्या? नहीं। तो करंट मिलेगा क्या? नहीं। लेकिन जो माइनॉरिटी कैरियर्स है, ये पी टाइप के कंडक्शन बैंड में माइनॉरिटी कौन था? कौन था? इलेक्ट्रॉन। वो तो जा सकता है, हाँ वो तो जाएगा ही, क्योंकि वो ऊपर है, उसका एनर्जी ज़्यादा है, वो जाएगा। लेकिन रिमेंबर, ये माइनॉरिटी है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन डिसाइड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपेंट। तुमने कितना डोपिंग करके रखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये सब याद रहेगा तो तुमको वर्किंग समझेगा। So look, what I am saying here is, when a PN junction diode is reverse biased, a reverse saturation current flows to the junction. Saturation क्यों? क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि माइनॉरिटी कैरियर से करंट मिल रहा है, और माइनॉरिटी जो है वो बहुत कम, माइनॉरिटी बोला ही क्यों तुमने उसको? बिकॉज इट इज वेरी लेस। तो इसका मतलब उसकी वजह से जो करंट मिलेगा इट इज वेरी स्मॉल। तो वो जो करंट है वो बढ़ता है और इमीडिएटली क्या हो जाता है? सैचुरेट। क्या हो जाता है? सैचुरेट। क्या हो जाता है? सैचुरेट। भूलना नहीं। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट इज कांस्टेंट फॉर अ सर्टेन रेंज ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज। तो मैंने अभी बोला कि क्या होता है कि थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया तुमने तो करंट इमीडिएटली क्या हो गया? सैचुरेट फॉर अ गिवन रेंज ऑफ रिवर्स वोल्टेज। क्यों? क्योंकि मैं वोल्टेज को अगर और बढ़ाता हूँ और बढ़ाता हूँ और बढ़ाता हूँ तो सडनली क्या होगा? क्या होगा? ब्रेकडाउन। और मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, हम ब्रेकडाउन तो जाते ही नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग ब्रेकडाउन से पहले ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट इज कांस्टेंट फॉर अ सर्टेन रेंज ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज। अब दिस करंट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स ऑन ईदर साइड। हु इज द माइनॉरिटी ऑन एन साइड? होल्स। ऑन द पी साइड? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी इन द पी रीजन एंड होल्स आर माइनॉरिटी इन द एन रीजन। तो ये जो करंट तुमको मिल रहा है वो मिल रहा है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। पक्का? तो हम रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो होता, नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एन टाइप का कंडक्शन बैंड नीचे है, पी टाइप का ऊपर है, और इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप के कंडक्शन बैंड में है, वो पी टाइप के कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाते। लेकिन थोड़े बहुत अमाउंट में पी टाइप के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे क्या? हाँ, वो माइनॉरिटी की वजह से है। अभी तक हमने फोटॉन्स भी इंसिडेंट नहीं किए, इंपॉर्टेंट वर्ड। अभी तक हमने फोटॉन इंसिडेंट किए क्या? नहीं। मतलब अगर मैं फोटॉन इंसिडेंट नहीं भी करूंगा तो थोड़ा सा करंट मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। इसको बोलते हैं डार्क करंट। क्या बोलते हैं? डार्क करंट, विच मीन्स कि इवन इफ देर इज नो लाइट एक्सपोज्ड यू स्टिल हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। So remember, the reverse current depends only on the concentration of minority carriers and not on the applied voltage. Then this current is called as dark current in a photodiode because it flows even when the photodiode is not illuminated. तो तुमने अभी तक photons hit किए नहीं, फिर भी वहां पे तुमको करंट मिल रहा है। पक्का? अब when a PN junction is illuminated, electron hole pairs are generated in the depletion region. अब यहाँ पे वापस ध्यान दो एक बार, N टाइप का कंडक्शन बैंड नीचे था, P टाइप का ऊपर था, और ये बीच का एक रीजन है, छोटा सा रीजन है, जिसको तुम क्या बोलते हो? डिप्लीशन। राइट? फोटो डायोड में फोटॉन्स कहाँ इंसिडेंट हुए? डिप्लीशन रीजन। फोटोन आया, वो एब्जॉर्ब हुआ मतलब फोटोन का कोलिजन हुआ, किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप से कहाँ गया? कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन का जाना तो वहां पे क्या बन जाना? होल। इसको बोलते हो इलेक्ट्रॉन होल जनरेशन। तो फोटोन डिप्लीशन रीजन पे आया, वो एब्जॉर्ब हुआ, मतलब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ने उसका एनर्जी यूज किया टू गो टू विच बैंड? कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन तो गया, लेकिन वैलेंस बैंड में क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन मतलब होल बन गया। तो उसको क्या बोलते हो? व्हेन अ पीएन जंक्शन
इज इल्यूमिनेटेड. व्हाट इज जनरेटेड? इलेक्ट्रॉन होल पेयर. कहाँ पे जनरेट हुआ ये? डिप्लीशन रीजन में. बराबर बराबर. तो वैसे भी कंडक्शन बैंड ऑफ पी एन टाइप से ऊपर था, वहां पे माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी और इलेक्ट्रॉन्स आ गए. क्यों आ गए? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन. तो ये और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? एन टाइप. तो करंट मिलेगा. तो यहाँ फोटोन का एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिकल करंट में. इसलिए हम लोग बोलते हैं इट इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. पक्का पक्का. So the electrons and holes are separated due to the intrinsic electric field present in the depletion region. जो तुमको मैंने बताया उसी को ये थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज में बोल रहा है. मैंने तुमको बोला फोटोन आया वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को डिप्लीशन रीजन में पी टाइप में, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले गया? कंडक्शन बैंड. और वो कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप से कहाँ आया? एन टाइप. बस उसी को थोड़ा सा हाई-फाई लैंग्वेज में लिख दिया इन्होंने, वही सेम चीज. तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर सेपरेटेड. देन the electrons are attracted towards the anode. Who is anode? Positively charged, मतलब positively connected to the positive of the battery. तुम ये रिवर्स बायस में ऑपरेट कर रहे हो कि फॉरवर्ड बायस में कर रहे हो? रिवर्स बायस में. एन टाइप किसको कनेक्टेड है? पॉजिटिव को. इलेक्ट्रॉन होल पर कहाँ जनरेट हुए? पी टाइप के डिप्लीशन रीजन में. वहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? एन टाइप में. एन टाइप किसको कनेक्टेड था? तो वो एनोड बन गया कि नहीं? हाँ. तो इलेक्ट्रॉन पी टाइप के कंडक्शन बैंड से एन टाइप के कंडक्शन बैंड में जाने को बोलते हैं इट गोज टू द एनोड. तो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड एंड होल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड. पक्का पक्का. श्योर श्योर 100%. देन ये पूरा वर्किंग मैंने एक डायग्राम में समझा के खत्म किया. ये फोटॉन्स आए कहाँ? आए डिप्लीशन रीजन में आए. डिप्लीशन रीजन में क्या प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रॉन होल पेयर. इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? एनोड के पास, मतलब पॉजिटिव के पास. तो दिख रहा है तुमको ये इलेक्ट्रॉन है, इसका एरो देखो. एरो कहाँ जा रहा है? ये. और यहाँ पे कौन जनरेट हुआ? होल. ये कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स द नेगेटिव. सिंपल. डन. दिस इज अ स्कीमेटिक शोइंग वर्किंग ऑफ अ फोटोडायोड. देन हमको देखना है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फोटोडायोड. आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज. अच्छा वापस एक बार पूछता हूँ मैं, इसको तुम कौन से मोड में ऑपरेट कर रहे हो? नो बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस? रिवर्स बायस. रिवर्स बायस के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं? थर्ड में. किस में आते हैं? किस में आते हैं? थर्ड. यू सी थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है थर्ड क्वाड्रेंट. तो देखो ये पहले तो डार्क करंट की बात कर लेते हैं. डार्क करंट ये वो करंट है जब तक तुमने फोटोन इंसिडेंट किया नहीं फिर भी तुमको स्मॉल करंट मिल रहा है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स. तो दिस इज अ डार्क करंट दैट यू आर गेटिंग विदाउट द हेल्प ऑफ लाइट. नो फोटॉन्स आर इंसिडेंट. फिर जैसे जैसे मैं फोटोन इंसिडेंट करूंगा मतलब मैं इंटेंसिटी क्या कर रहा हूँ? बढ़ा रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? तो हायर द इंटेंसिटी मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड मोर विल बी द करंट. तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा रिवर्स करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना. जितने ज्यादा फोटॉन्स आए उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप से कहाँ गए? एन टाइप में. उतना ज्यादा करंट हुआ कि नहीं? तो देखो तुम जितना इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो उतना ही रिवर्स करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. तो रिवर्स करंट इज इंक्रीजिंग. अब सिर्फ तुमको कंफ्यूज ये करेगा कि ये 0.5 से क्यों स्टार्ट किया. हाँ ये 0.5 से क्यों स्टार्ट किया? इधर तो तुम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? 0 से. यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? 0.5. तो मैं तुमको समझा देता हूँ, तुमको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डार्क करंट was due to which type of carriers? Minority. Who was the minority in p type? Electrons. कहाँ थे वो? कंडक्शन बैंड. कहाँ थे वो? कंडक्शन बैंड. और वहां से वो कहाँ आए? एन टाइप में आए. कहाँ आए? एन टाइप में आए. बराबर. वो पहले से थे. अब जब फोटोन आया फोटोन पक्का पक्का श्योर फोटोन आया तो फोटोन ने क्या जनरेट किया? फोटोन ने क्या जनरेट किया? इलेक्ट्रॉन होल पेयर. गोइंग बैक टू दिस डायग्राम, ये कौन सा रीजन है? पी टाइप. किसको कनेक्टेड है? नेगेटिव को. ये कौन है?
एन टाइप, क्यों रेड है? और यहाँ पे कौन बना हुआ है? डिप्लीशन लेयर। तुमको याद है कि डिप्लीशन लेयर में अपोजिट टाइप ऑफ आयन हो जाते हैं, अपोजिट। याद है कैसा? गुड। तो रिमेंबर जब तुम फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहे हो, जब नए इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आ रहे हैं, तो ऑलरेडी उनको अपोज करने वाला यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल है। तो बैरियर पोटेंशियल ओवरकम करने के लिए तुमको कुछ पोटेंशियल चाहिए, तो यू हैव दिस 0.5 पोटेंशियल। वैसे ऑनेस्टली इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर सिलेबस। तुम अगर नहीं भी एक्सप्लेन करोगे तो कोई नहीं, तुमको हमारे मार्क्स काटने वाला, वो इंजीनियरिंग में आएगा तुमको। अभी फिलहाल 12वीं के लेवल तक जरूरत नहीं है। तो तुम एक काम करना, इधर मत दिखाना, ये चारों ग्राफ को भी यहाँ इसी लाइन से स्टार्ट करना, यू गेट फुल मार्क्स। पक्का? गुड। सिर्फ यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास ये जो तुम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए? थर्ड। क्यों? क्योंकि विच मोड यू आर ऑपरेटिंग इन? रिवर्स बायस। और जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप। वहां से कहाँ आएंगे? एन टाइप। तो मोर विल बी द करंट। डन। देन यू नीड टू सी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिवर्स करंट एंड इंटेंसिटी। अच्छा एक बात बताओ, रिवर्स करंट मतलब रिवर्स बायस में जो करंट है, नॉर्मली अगर माइनॉरिटी कैरियर्स नहीं होते और फोटॉन भी नहीं होते तो करंट मिलना चाहिए था क्या? नहीं मिलना चाहिए था ना। तो इमेजिन अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं करंट वर्सेस इंटेंसिटी का, करंट इज ऑन, इंटेंसिटी ऑन, तो फॉर जीरो इंटेंसिटी व्हाट शुड बी द करंट? जीरो। तो द ग्राफ शुड स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, बराबर। लेकिन यहाँ पे डार्क करंट है क्या? बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी, मतलब इंटेंसिटी जीरो भी हुआ तो करंट थोड़ा सा मिल रहा है तुमको। तो यही ग्राफ ओरिजिन की जगह पे थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? ऊपर से। कहाँ से स्टार्ट होगा? ऊपर से। और रिमेंबर डार्क करंट सैचुरेटेड करंट होता है, क्योंकि ये जो डार्क करंट है, ये आप अगर रिवर्स वोल्टेज बढ़ा भी रहे हो तो करंट की वैल्यू बढ़ती है क्या? नहीं, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है? माइनॉरिटी कैरियर के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। क्या तुमने डोपेंट बढ़ाए? नहीं बढ़ाए ना, तो वो जो करंट की वैल्यू वो क्या आएगी? कांस्टेंट। अब इमेजिन तुमने फोटॉन्स बढ़ाना चालू कर दिए, तो फिर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा। यस। तो होता ऐसा है कि जब तक तुमने इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन को जीरो रखा है, करंट जीरो मिलता नहीं है, थोड़ा सा करंट मिलता है, डार्क करंट बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। फिर तुम इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो करंट बढ़ते जाता है, और एट अ सर्टेन स्टेज इट बिकम्स सैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेकंड कितने जनरेट हो सकते हैं उसका भी लिमिट है। ऐसा नहीं कि तुमने एकदम से इंटेंसिटी वेरी हाई कर दी, कितना भी कर लो, एक पर्टिकुलर लिमिट है फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर टू बी जनरेटेड पर यूनिट टाइम। तो वो ग्राफ ऐसा देखेगा आपको। देखो ये डार्क करंट था, इवन व्हेन द इंटेंसिटी वाज जीरो, करंट के लिए जीरो नहीं थी। फिर तुमने क्या किया? इंटेंसिटी बढ़ाया, करंट बढ़ा, इंटेंसिटी बढ़ाया, करंट बढ़ा, इंटेंसिटी बढ़ाया, करंट बढ़ा। तो ये कैसा दिख रहा है तुमको? स्ट्रेट लाइन। तो पता है तुमको फोटोडायोड, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डिवाइस, क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन जैसा है। तो इट वेरीज लिनियरली विद इंटेंसिटी। और फाइनली एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे क्या हो गया? ये क्या हो गया? सैचुरेट। तो ये IS कौन है? सैचुरेशन करंट। ये ID कौन है? ID डार्क करंट। और VR कौन है? रिवर्स वोल्टेज। अब हम लोग यहाँ पे एक नया पैरामीटर डिफाइन करते हैं, डार्क रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस बाय द वे? V इक्वल टू IR। तो व्हाट इज R? V बाय I। यहाँ पे रिवर्स बायस है कि फॉरवर्ड बायस है कि नो बायस है? हाँ, तो V बाय I में V कौन है? रिवर्स वोल्टेज है। और I कौन है? डार्क करंट है। कौन है? हाँ, तो हो गया डिफाइन। RD विच इज डार्क रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज। मैक्सिमम क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू के ऊपर जा ही नहीं सकते ना, जाओगे तो ब्रेकडाउन हो जाएगा उसका। तो जो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है बिफोर ब्रेकडाउन, वो डिवाइडेड बाय क्या? डार्क करंट। ये हो गया डार्क रेजिस्टेंस। सिंपल। देन लेट अस सी एडवांटेजेस ऑफ फोटोडायोड।
बहुत सिंपल है ये और इंटरेस्टिंग भी है। नंबर 1, क्विक रिस्पॉन्स व्हेन एक्सपोज टू लाइट। तो तुम जैसे ही लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करोगे, इमीडिएटली इट स्टार्ट्स जनरेटिंग करंट, तो इट इज क्विक रिस्पॉन्स। नंबर 2, लीनियर रिस्पॉन्स होता अभी बताया मैंने। द रिवर्स करंट इज लिनियरली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स से शायद तुमको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जिनका रिस्पॉन्स लीनियर होता है, वो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं जिसको हम लीनियर डिवाइस भी बोलते हैं। तो अगर मुझे कहीं पे लीनियर रिस्पॉन्स चाहिए तो मैं वहाँ पे ये फोटोडायोड यूज कर सकता हूँ। देन यू हैव हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन। मैं एग्जांपल देता हूँ इसका। मैं तुमको अभी बोला है फोटो सेंसर कहाँ यूज करते हैं आजकल, वॉश बेसिन हो गया। तो एज सुन एज यू कीप योर हैंड, पानी आता है ना, कैसा तुमने हाथ रखा तुम चलेगा 10 मिनट के बाद पानी आया, ऐसा तो नहीं हुआ। तो इट हैज अ वेरी हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन। अब होता है ऐसा कि व्हेन यू पुट योर हैंड, तो उस पाइप के ऊपर कहीं तो एक सोर्स ऑफ लाइट होगा और नीचे कहीं तो डिटेक्टर होगा। तो पहले से लाइट आ रहा है उस डिटेक्टर पे जा रहा है, तो मतलब करंट जनरेट हो रहा है। मतलब फोटोडायोड ये एज अ इनपुट दे रहा है कि करंट मैं जनरेट कर रहा हूँ, पानी रिलीज मत कर। द मोमेंट यू पुट योर हैंड, the light is blocked. The light is blocked, the current is 0, and then it sends the signal to the relay switch, release water. तो पानी रिलीज हुआ। तो it has high speed of operation. Light weight and compact size. It is very light in weight. It is very small. It is very cheap also. तो सस्ता भी बहुत होता है ये। Then wide spectral response. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Wide spectral response मतलब ये बहुत सारे वेवलेंथ के लिए काम करता है। तो अल्ट्रा वायलेट से लेके इंफ्रारेड तक इट वर्क्स फॉर ऑल दिस वेवलेंथ। क्योंकि कुछ कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं कि जो पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए काम करते हैं, तो उसका वैसा नहीं है। फॉर एग्जांपल फोटोडायोड्स मेड फ्रॉम सिलिकॉन रिस्पॉन्ड टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम 190 नैनोमीटर विच इज यूवी टू 1100 नैनोमीटर विच इज आईआर। तो इसका जो स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स है वो भी वाइड है। नहीं तो फिर क्या होता कि अगर सपोज कोई फोटोडायोड ऐसा होता कि जो सिर्फ इंफ्रारेड के लिए ही काम करता, तो हमको हर बार सोर्स ऑफ लाइट का यूज करना पड़ता, इंफ्रारेड। बट इट हैज अ वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स, रिलेटिवली लो कॉस्ट। अब ये सारे एडवांटेजेस है। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस आल्सो। तो दो डिसएडवांटेज भी है इसके, दो ही है। इट्स प्रॉपर्टीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। इनफैक्ट सेमीकंडक्टर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि उसका प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। मैंने तुमको पहले दिन ही बता दिया था, याद है क्या? एनटीसी पीटीसी याद है? मैंने क्या बोला था आपको? सेमीकंडक्टर इज अ टाइप ऑफ मटेरियल विच इज एनटीसी। टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस कम होता है यहाँ पे। तो अगर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हुए तो इसके प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगे। प्रॉपर्टी चेंज होने से ये होता है कि उसको मैंने जिस पर्पस के लिए डिजाइन किया था, मे बी वो उसका पर्पस अच्छे से कर नहीं पा रहा। मे बी आई मेक फॉर एग्जाम्पल आई मेक अ डायोड टू जनरेट रेड कलर का लाइट, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से उसके प्रॉपर्टी चेंज हो गए एंड इट इज जनरेटिंग लाइट बट ऑफ डिफरेंट कलर, मे बी येलो कलर। तो रिमेंबर, सिमिलर टू मेनी अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोडायोड्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। नंबर 2, लो रिवर्स करंट फॉर लो इल्यूमिनेशन लेवल्स। डार्क करंट तो करंट है व्हेन देयर इज नो लाइट, लेकिन अगर मेरे पास लाइट है लेकिन कम लाइट है, लेस अमाउंट ऑफ लाइट इज अवेलेबल, तो लेस अमाउंट ऑफ लाइट के लिए हमने अभी देखा करंट की वैल्यू भी क्या होगी? स्मॉल होगी। और अगर करंट की वैल्यू बहुत स्मॉल हुई तो ऐसा हो सकता है कि जिस डिवाइस के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ वो ऑपरेट ही नहीं कर रहा, क्योंकि करंट इज वेरी स्मॉल। देन एप्लीकेशंस, रियल लाइफ एप्लीकेशन। नंबर 1, काउंटर्स एंड स्विचेस। मैं बताता हूँ आपको स्विच मतलब क्या। ये जो स्विच है, कैन यू डू मी अ फेवर? यू हैव अ स्विच टू टर्न दिस ऑन एंड ऑफ। तो करो, ऑन ऑफ करो, दैट वन करो, वापस ऑन ऑफ करो, करो, करते रहो, फास्ट करते रहो, क्विक क्विक, डन। तो इसको बोलते हैं स्विचिंग एक्शन, ऑन एंड ऑफ। मैन्युअली व्हाट डू यू थिंक, अभी ये स्विच ऑफ स्विच ऑन किया, व्हाट डू यू थिंक कि 1 सेकंड में कितनी बार ही हुआ होगा? 2-3 बार, 4 बार। पर ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जहां पे हमको 1 सेकेंड में 1000 टाइम स्विचिंग करना है।
मैनुअली पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग करते हैं कैसे, लाइट ऑन लाइट ऑफ, लाइट ऑन लाइट ऑफ, लाइट ऑन लाइट ऑफ। लाइट ऑन है तो करंट जनरेट हो रहा है, ऑफ है तो करंट नहीं हो रहा है। करंट जनरेट होता है तो स्विच ऑन है, नहीं हो रहा है तो स्विच ऑफ है। तो जहाँ पे तुमको फास्ट स्विचिंग करना होता है, मैन्युअली पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ पे तुम फोटो डायोड यूज करते हो। और काउंटर्स, काउंटर का मैंने तुमको एग्जाम्पल पहले भी दिया था। मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ट्रैफिक सिग्नल पे ट्रैफिक को रेगुलेट करना है, मतलब मुझे पता करना है कि कौन से डायरेक्शन में मैं कितने टाइम के लिए ट्रैफिक रिलीज करूं। फॉर एग्जाम्पल एक चौक है, ईस्ट से वेस्ट कितने टाइम तक सिग्नल ओपन होना चाहिए, वेस्ट से ईस्ट कितना होना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ कितना होना चाहिए, साउथ टू नॉर्थ कितना होना चाहिए। अब ये जो ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है वो वर्क कैसे करता है, ऐसा रैंडमली क्या, इक्वली सबका इक्वल हक 60-60 सेकंड के लिए कर लो, गया तुम्हारा, सिटी कोलैप्स हो जाएगा। एक साइड का ट्रैफिक जैम हो जाएगा, दूसरे साइड के लोग आराम से जाते जाएंगे, लाइक दे आर रोमिंग इन गार्डन। तो हमको देखना पड़ता है कि विच आर इज रश आर। फॉर एग्जाम्पल सुबह 8 से 9 रेसिडेंशियल एरिया से कमर्शियल एरिया में जाने वाले लोग ज्यादा होते हैं, लॉजिकली दे आर गोइंग टू वर्क। तो सुबह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैफिक ज्यादा टाइम तक खुलना चाहिए। तो ऐसा हमको सब काउंटिंग करना पड़ता है कि मॉर्निंग 8 से 9 में यहाँ से यहाँ जाने वाले गाड़ी कितने थे, कौन से टाइप के थे, कितने बसेस गए, कितने ऑटो गए, कितने कार गए, कितने टू व्हीलर गए। तो वहाँ पे काउंटिंग कैसे करते हैं, मैन्युअली करने जाओगे तो डेटा गलत आएगा। किसी को बिठा दिया चौक पे और वो गिन रहा है। वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट दैट प्रोजेक्ट। अभी पूना में एक जगह है, मैं नाम नहीं ले सकता, तो दे आर गिवन दिस प्रोजेक्ट। तो मुझे एक दिन बोले क्या कर रहा है, बोला कुछ नहीं, बोले आ चल हम बैठेंगे कॉफ़ी पियेंगे। तो वे कॉफ़ी पी रहे थे, बोले सब क्या लेके बैठे, काउंटर था उनके पास और उनको पूरा शीट बनाना था कि 4 से 5 में यहाँ से यहाँ जाने वाले कौन सी गाड़ी थी। एंड देवर मोर इंटरेस्टेड इन चाय पे चर्चा देन काउंटिंग रियली कि कौन सा गाड़ी जा रहा है। और 1 घंटे के बाद फेक डेटा भर के दे दिया, हो गया ट्रैफिक मैनेजमेंट खत्म। तो अभी वो ऐसा होता ही नहीं, मैनुअल बंद हो गया सब। तो क्या करते हैं, रोड के एक साइड पे लगा देते लाइट का सोर्स और एक साइड पे लगा देते पता है क्या, फोटो डायोड। जैसे एक गाड़ी क्रॉस हुई लाइट बंद हो गया क्योंकि गाड़ी ने ब्लॉक कर दिया लाइट को, तो वहां पे करंट बंद हो गया, तो इट काउंट्स। अब बोलोगे फिर कौन सा गाड़ी था, कैसे समझा, अगर टू व्हीलर है तो लाइट कम टाइम के लिए ब्लॉक होगा, सिंपल सी बात है। अगर बस है तो बस उस लाइट को ज्यादा टाइम तक ब्लॉक करेगा। तो दिस इज हाउ इट इज ऑटो काउंटेड एंड दिस इज सेंट टू द ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम रियल टाइम। उसी टाइम पे डेटा चला जाता है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप टाइमर्स चेंज हो जाते हैं। तो तुम देखोगे एक आर कभी ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए 60 सेकंड खुलता है तो कभी 80 सेकंड भी खुलता है। तो ये काउंटर्स वहां यूज होते हैं। देन बर्गलर अलार्म सिस्टम, इसका एग्जांपल भी दिया है मैंने, धूम 3 या धूम तो धूम 2-3 था पता नहीं। ऋतिक रोशन जाता है चोरी करने के लिए, है ना, चोरी करने से पहले मस्त गॉगल पहनता है, फिर उसको ऐसा लाइट दिखता है, ऐसा लाइट आ रहा है, वैसा लाइट आ रहा है, फिर वो उस लाइट से कैसे करता है, बच बच के निकल जाता है वो। क्यों, क्योंकि अगर वो लाइट के बीच में आ जाता तो जो सामने फोटो डायोड था ना उस पर करंट बंद हो जाता और वो अलार्म बजा देता, चोर आया चोर आया चोर आया। तो वो बर्गलर अलार्म सिस्टम में भी यूज करते हैं। डिटेक्शन ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल रेडिएशन, एग्जाम्पल अभी ये रूम है, डेफिनेटली इसमें विजिबल रेडिएशन है क्योंकि ये जो लाइट है व्हाइट लाइट है, इट जनरेट्स विबग्योर। लेकिन दैट डज नॉट रियली मीन कि इस रूम में अल्ट्रा वायलेट या फिर इंफ्रारेड लाइट नहीं है। इंफ्रारेड तो 100% है, कैमरा में वो लगा हुआ है इंफ्रारेड, पक्का। तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे विजिबल और इनविजिबल रेडिएशन है या नहीं है और कितना है, वो सब ये बताता है हमको फोटो डायोड। सर्किट इन विच फास्ट स्विचिंग एंड हाई स्पीड ऑपरेशन आर रिक्वायर्ड है, तो अभी बताया मैंने, जहां पे तुमको फास्ट स्विचिंग लगता हो वहां पे या फिर हाई स्पीड ऑपरेशन रिक्वायर्ड हो वहां पे। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम, हाउ मेनी ऑफ यू हैव फाइबर एट योर होम, सम कंपनी का फाइबर है। तो जब वो लगाने आए थे तुम वहां पे रुके थे, देख रहे थे क्या कर रहे हो, देखा नहीं देखा, तो जिसने देखा वो समझा होगा उसको। वो वायर डालने के बाद एक अपने बैग से मस्त एक गैजेट निकालते हैं, उस गैजेट में वो वायर लगाते हैं, फिर बोलते हैं हाँ पावर ठीक आ रहा है।
पावर ठीक आ रहा है, कहाँ से समझा पावर ठीक आ रहा है? फाइबर ऑप्टिक वर्क ही करता है लाइट पे, तो वायर से लाइट ही निकल रहा है और वो लाइट उस डिवाइस के अंदर फोटो डायोड होता है वहां पे जाता है। वो फोटो डायोड काउंट करता है कि कितना इंटेंसिटी आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं वो लोग? पावर। तो वहां भी यूज होता है ये। फोटो सेंसर्स डिटेक्टर्स फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, दोनों सेम ही पॉइंट हो गए। देन सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक फायर एंड स्मोक डिटेक्टर। अब एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अब तो पता होगा कि स्मोक डिटेक्टर लगाए होते हैं बिल्डिंग्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक स्मोक डिटेक्टर है तो हर सेकेंड में इस स्मोक डिटेक्टर पे कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जा ही रहा है, सम अमाउंट ऑफ लाइट। अब इमेजिन आग लग गई वहां पे, तो क्या जनरेट होगा? स्मोक। अब वो स्मोक लाइट को क्या करेगा? ब्लॉक। तो अभी डिटेक्टर पे लाइट क्या जाएगा? कम। और वो डिटेक्टर के अंदर कौन है? फोटो डायोड। उसको इमीडिएटली समझता है कि अभी लाइट कम आ रहा है, मतलब वहां पे क्या हो गया? आग लग गई। पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर श्योर। तो जो अगले टाइप का स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, दैट इज सोलर सेल, विल बी डन टुमारो।